नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वी केयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कंपनी शैली विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पहाड़ी शैली विषय पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कंपनी शैली या पटना शैली क्या है। परिचय। इस शैली का ऐतिहासिक उद्भव उस युग से होता है जब भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज़ों की एक व्यापारी मंडी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व बना चुकी थी और इसी की आड़ में अंग्रेजी सत्ता ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा ली थी। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा। इन्होंने भारत के प्रत्येक क्षेत्र को गहनता से प्रभावित किया, जिसमें से एक भारतीय कला एवं संस्कृति का क्षेत्र था। 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में एक नई कला शैली का विकास हुआ, जिसे प्रमुखतः ब्रिटिशों के लिए भारतीय कलाकारों के द्वारा तैयार किया गया। यह कला शैली कंपनी शैली के नाम से जानी गई। इस शैली की खोज का श्रेय पीसी मानक को दिया जाता है, जिन्होंने इसका परिचय 1943 ईस्वी में करवाया। जब भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के स्वामित्व में आ चुका था और छोटे बड़े राजा, महाराजा तथा नवाब आदि अपनी हीन आर्थिक दशा में निर्वाह कर रहे थे, ऐसी दशा में अनेक आश्रित कलाकार निराश्रित हो गए तथा जीविका कमाने के लिए आश्रय लेने के मकसद से अन्य स्थानों पर चले गए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बहुत से कलाकार लखनऊ, हैदराबाद, पूना, बनारस, मथुरा तथा लाहौर के स्थानीय दरबारों में आश्रित हो गए। इस समय अंग्रेज़ों की व्यापारिक कंपनी के व्यापारियों तथा अन्य उच्चाधिकारी वर्ग का समर्थन कलाकारों को मिलता रहा, जिसकी वजह से अर्ध यूरोपीय ढंग पर चित्र बनते रहे। ब्रिटिश काल के प्रारंभ में लगभग 50 से अधिक चित्रकार भारतवर्ष आए। इनमें से अनेक चित्रकार अपने व्यवसाय में बहुत दक्ष थे। पाश्चात्य कला की धारा ने अनेक भारतीय चित्रकारों को प्रभावित किया और उन्होंने पाश्चात्य चित्रकला में दक्षता प्राप्त की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी शैली का विकास मुगल शैली और यूरोपीय शैली के मेल से हुआ। यह शैली सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विकसित हुई। कुछ कलाकारों ने नवाब मुर्शिदाबाद के पास संरक्षण प्राप्त किया, जो 40 वर्षों तक चलता रहा और बाद में यह कला ब्रिटिश व्यापार के अन्य केंद्रों बनारस, दिल्ली, लखनऊ व पटना तक पहुंच गई। तत्कालीन पटना प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अंग्रेजी प्रशासन तथा व्यापार का विशिष्ट केंद्र बन गया था। यहाँ के धनाढ्यों, अंग्रेजी व्यापारियों तथा पदाधिकारियों के आश्रय में ये कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे। भारतीय कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने ईवी हैवल के सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके प्रथम संचालक लॉर्ड किचनर थे। बंगाल में राजा राजमोहन राय के विभिन्न प्रयासों से शिक्षा, साहित्य एवं समाज में जागृति आई। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में कला विद्यालयों की स्थापना की गई। 1850 ईस्वी में मद्रास में प्रथम कला विद्यालय खोला गया, जिसके प्राचार्य लॉर्ड किपलिंग थे। कलकत्ता में दूसरा कला विद्यालय खोला गया, जिसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। जयपुर और मुंबई में कला विद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। लाहौर कला विद्यालय की स्थापना भी 1857 ईस्वी में हुई। कंपनी शैली के विषय। पटना एवं कंपनी शैली के प्रमुख विषयों में व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी एवं साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र थे। पशुओं में मुख्यतः हाथी एवं घोड़ों या उनकी सवारियों को अंकित किया गया था। जनसाधारण के विषयों में मछली बेचने वाली,
टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लुहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाते एवं बेचते आदि को चित्रित किया गया। कंपनी शैली के चित्र। सेवकराम द्वारा निर्मित चित्र पटनिया इक्का बहुत प्रसिद्ध था। पटना शैली का एक उत्कृष्ट गोपाल लाल का चित्र होली, शिवदयाल लाल के द्वारा निर्मित चित्र मुस्लिम निकाह का चित्र, माधोलाल के द्वारा निर्मित चित्र विरहिणी नायिका का वीणा लिए चित्र। चित्रों का आकार। कंपनी शैली में अधिकतर चित्र लघु आकार में बने। लघु आकार के चित्र 8 गुना 6 इंच में बने। कुछ चित्र बड़े आकार में भी बने। बड़े आकार के चित्र 22 गुना 16 इंच में बने। कंपनी शैली के चित्रकार। 19वीं शताब्दी को पटना शैली के उत्थान का समय माना गया है। इस समय में पटना शैली के चित्रकारों में सेवकराम का नाम प्रमुख है। लाला ईश्वरी प्रसाद को कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार माना गया। लाला ईश्वरी प्रसाद, जो कोलकाता आर्ट स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष थे, उनके पिता शिवलाल भी पटना शैली के वंश के परंपरागत चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त सन 1830 ईस्वी से 1950 ईस्वी के मध्य हूसालाल, जयरामदास, झुमकलाल, फकीरचंद्र आदि चित्रकार कार्यरत थे। प्रमुख अंग्रेजी चित्रकार थॉमस डेनियल, विलियम होजेस, विलियम सिमसिम, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ, मैडम बेलनोस, रॉबर्ट मेलविले। कंपनी शैली की विशेषताएं। भारतीय लोगों को विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने तथा रहन सहन का चित्रण हुआ। उन्होंने जनसामान्य के विभिन्न व्यवसायों जैसे कहार, कसाई, दस्तकारी वर्क, लोहार, रंगरेज, किसानों और मजदूरों के जीवन, पाठशाला, त्योहारों व साधु संतों आदि को अपने चित्रण का विषय बनाया। इस शैली में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया, जैसे वृक्ष की छाल, फूल, पत्थर, धातु आदि तरह तरह की वस्तुओं से चित्रकार खुद ही रंग तैयार कर लेते थे। इन पर टेम्परा चित्रण न करके जल रंग व तेल रंग में चित्रण हुआ। विदेशी कागज का इस्तेमाल इसकी विशेषता थी। चित्र छोटे छोटे बनाए गए, जिसके लिए कागज तथा हाथी दांत की पट्टियों का प्रयोग किया गया। आकृतियों में प्राय 1.5 चश्म चेहरे चित्रित हैं। ऐसे चेहरों में एक तरफ पूरी आँख और दूसरी तरफ आधी आँख को चित्रित किया जाता है। कंपनी शैली के चित्रों में भारतीय जनजीवन का चित्रण, धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं की छवियां व व्यक्ति चित्रों का अंकन मिलता है। चित्रकारों ने मांग के आधार पर अभ्रक के पत्रों पर अत्यंत लघु चित्र चित्रित किए। इसके अतिरिक्त हाथी दांत, फलकों एवं कागज पर भी चित्रों का निर्माण किया गया। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय आभूषणों को चित्रित किया गया है। बारीक चित्रकारी के लिए गिलहरी की पूंछ के बाल से तुलिका तैयार की जाती थी। पटना शैली के चित्रों को व्यापक सराहना और ख्याति मिली है। मुगल शैली से भिन्न शैली। इस शैली के चित्रों में मुगल शैली की भव्यता का अभाव है। इस शैली के चित्रों में सजीव और सामान्य जीवन से घनिष्ठता सर्वप्रमुख विशेषता है।